घर में मैं नई बहू के आगमन का दिन था। पूरा घर दुल्हन की तरह सजा था। नाते रिश्तेदारों से घर भरा था। ससुराल की देहरी पर मैं अपने पति रोहन के साथ खड़ी थी। मुख्य द्वार पर स्वागत के लिए मेरी सास विमला जी आरती की थाल लिए खड़ी थी। खूब जोर शोर से मेरा स्वागत हुआ। मैं बैंक में कार्यरत थी और मेरे लिए रोहन का रिश्ता हमारे ही करीबी रिश्तेदार ने बताया था। रोहन पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। पापा को घर परिवार इतना पसंद आया कि 6 महीनों के अंदर अंदर मेरा और रोहन का विवाह तय हो गया। ससुराल में सास, ससुर और छोटी ननद खुशी थी। शादी की पहली रात रोहन के साथ बात करते करते पता ही नहीं चला कब शादी की थकावट ने नींद को न्योता दे दिया। सुबह आँख खुली तो 8 बज चुके थे। मैंने झट से अपने सूटकेस से अपने कपड़े निकाले और नहा धोकर तैयार हो गई। हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी और हल्का सा मेकअप किया और बाहर आ गई। किचन में मेरी सास और चाची सास बातें कर रही थी। मैंने दोनों के पाँव छुए और चाय बनाने लगी। माँ, सब उठ गए हैं। पापा जी और खुशी के लिए भी चाय बना दूँ क्या? मैंने अपनी सास से कहा। ये तो उठ गए हैं लेकिन खुशी अभी नहीं उठी है। वह तो 12 बजे तक सोती ही रहेगी अभी। तब तक चाची सास बोली, अरे यह तो इस घर की राजकुमारी है, अब सहना इसके नखरे। चाची सास का इतना कहते ही मैं, मेरी सास और चाची सास हंस पड़ी। सारे काम निपटाकर मैं अपने कमरे में गई। मायके से आई 2-3 सूटकेस का सामान, कपड़े सभी को अच्छी तरीके से अलमारी में रख थोड़ी देर आराम करने लगी। अगले दिन किचन का काम निपटाकर कमरे में गई तो देखा कि मेरे सारे कपड़े कुछ बिस्तर में और कुछ नीचे बिखरे पड़े हैं और शीशे के आगे खुशी एक एक को पहन रही है और फेंक रही है। मैंने खुशी से पूछा, ये क्या कर रही हो खुशी? भाभी, मेरी सहेली के भाई की शादी है तो मैं अपने लिए कोई ड्रेस देख रही थी। बताओ ना भाभी, कौन सी ड्रेस अच्छी लग रही है? खुशी चहकते हुए बोली। लेकिन खुशी, अभी तो हमारी शादी हुई है। हमारी शादी की शॉपिंग के बहुत से कपड़े होंगे तुम्हारे पास, उन्हीं में से कोई पहन लो। नहीं भाभी, वह सब मेरी सहेलियों ने देख लिए है। मुझे कुछ नया ट्राई करना है। खुशी को जो ड्रेस पसंद आई वह उसने ले ली। मैं इससे आगे खुशी को कुछ नहीं बोल पाई और किचन में आ गई। सासू माँ को खुशी के बारे में बताया तो वह हंस पड़ी और कहने लगी, ये खुशी भी ना ऐसी ही है। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि उन्होंने इतनी बड़ी बात को ऐसे हंसी में टाल दिया। मैंने रात को रोहन से खुशी के बारे में बात की तो उन्होंने उल्टा मुझे ही समझा दिया। अरे सीमा, रहने दो ना, छोटी है अभी, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। मुझे रोहित पर बहुत गुस्सा आया। अरे कोई चीज़ लेनी हो तो उससे पहले पूछना तो चाहिए। मायके में भी हम बहनें या सहेलियां आपस में एक दूसरे की ड्रेस पहनती थी, लेकिन एक दूसरे से पूछे के ही पहनती थी। किसी से बिना पूछे किसी की चीज़ों को हाथ लगाना यह कहाँ की समझदारी है। धीरे धीरे मैंने खुशी को बोलना बंद कर दिया। अब मेरे कमरे में जो भी सामान मुझे गायब मिलता वह मुझे खुशी के कमरे में मिलता। 2 साल बाद खुशी की पढ़ाई पूरी होते ही ससुर जी ने उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता देखकर खुशी को विदा कर दिया। कुछ दिनों बाद खुशी मायके आई तो सासू जी के साथ कमरे में बैठ कुछ बातें कर रही थी। जैसे ही मैं गई तो दोनों चुप हो गए। खुशी की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने खुशी से पूछा, क्या हुआ खुशी, सब ठीक तो है ना? तुम अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश तो हो ना? तो खुशी रूंधे गले से बोली, मुझे माफ़ कर दो भाभी, मैं आपकी चीज़ों को बिना आपसे पूछे ही ले लेती थी, कभी भी आपके कमरे में घुस जाती थी। मुझे इस बात का एहसास अब हो रहा है जब मेरी खुद की ननद भी ऐसा ही करती है। आपको उस समय कितना गुस्सा आता था होगा मुझ पर, लेकिन आप तब भी मुझे कुछ नहीं कहती थी और मैं नादान कुछ समझ ही नहीं पाई। कोई बात नहीं खुशी, तुम तो मेरी छोटी ननद हो, तुम्हारा हक बनता है, लेकिन हाँ, किसी से बिना पूछे किसी की चीज़ों को हाथ लगाना वह गलत है। और मुझे पूरा यकीन है अगर तुम अपनी ननद को अच्छे से समझाओगी तो वह भी समझ जाएंगी।
घर में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, बस इन बातों को क्लेश मत बनने दो। जैसे मैंने उस समय उन बातों को तोल न देकर क्लेश नहीं बनने दिया। जी भाभी, मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगी, कहकर खुशी मेरे गले लग गई। मैं अपने मन में सोच रही थी कि किसी ने सच ही कहा है कि जब तक अपने पे न बीते तब तक दूसरों के जज्बात, दूसरों की परेशानियां और दूसरे के दुख मजाक ही लगते हैं। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।